नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली खबर आई है कि जो जीएसटी का कलेक्शन है 1 लाख करोड़ को पार किया है पहली बार इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, जिसको हम FY21 कहते हैं। ठीक है, जब मैं लिखता हूं FY21 इट मींस कि 2020-21। ठीक है, तो यहां पर पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए क्रॉस हो रहा है। आप यहां पर देख सकते हो जीएसटी कलेक्शन क्रॉसेस 1 लाख करोड़ मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस फरवरी, टोटल्स 1.05 लाख करोड़ इन अक्टूबर। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा रीजंस क्या रहे हैं, इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको समझना होगा, कुछ समय पहले की बात है, 2 महीने से यहाँ पर पूरा मामला चल रहा था रिगार्डिंग जो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस है। यहाँ पर आपको पता है कि राज्य सरकार लगातार डिमांड कर रहे थे कि जो उनको वादा किया गया था 2017 से पहले जब जीएसटी लाया जा रहा था, तो यहाँ पर उनको बोला गया था कि एटलीस्ट मिनिमम 14% का हम आपको प्रोटेक्शन देंगे कि जो भी आपका पिछले साल जीएसटी कलेक्शन हुआ है रेवेन्यू, उसमें हम 14% का इजाफा करके देंगे। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार ने ये बोला कि कोविड-19 एक एक्ट ऑफ गॉड की तरह है, इसी वजह से यहाँ पर जो पूरा कंपनसेशन है वो नहीं दे सकते। स्पेसिफिकली यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास का पूरा मामला अटका हुआ था। भारत सरकार चाहती थी कि यहाँ पर सिर्फ 1 लाख करोड़ तक हम दे पाएंगे। तो इसी को देखते हुए रिसेंटली ये मामला भी सुलझने की कोशिश हुई है। लेकिन अल्टीमेटली आपको यहां पर समझना है कि जैसे जैसे जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा उतना ही ज्यादा बेहतर होगा जो फेडरलिज्म की जब हम यहां पर बात करते हैं। तो फाइनली अब क्या हुआ है यहां पर, तो देखिए ये जो जीएसटी कलेक्शन है अक्टूबर महीने का, ये आया है आपका 1.05 लाख करोड़। ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर का मैंने जैसा आपको बताया ये हाईएस्ट है अभी तक का। और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे पिछले साल के सेम मंथ के साथ, मतलब कि पिछले साल 2019 के अक्टूबर में कितना कलेक्शन हुआ था, यह हुआ था 95,000 करोड़ के आसपास। तो इसके मुकाबले आप कह सकते हो कि 10% ज्यादा कलेक्शन हुआ है इस साल, जो कि एक पॉजिटिव ग्रोथ है, एक अच्छी बात है। लेकिन यह आप पर्टिकुलर चार्ट देखिए, काफी अच्छे से यहां पर दिखाया गया है कि कोविड के बाद से इस फाइनेंशियल ईयर में आप देख सकते हो कि अप्रैल का जो पूरा महीना था वो पूरा लॉकडाउन में था, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। और इसी की वजह से आप देखेंगे कि अप्रैल 2019 में तो आपको बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन था, वन ऑफ द हाईएस्ट कलेक्शन हुआ था जीएसटी के हिस्ट्री में पिछले 3-4 सालों में। और आप देख सकते हो 1,13,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ। लेकिन इस साल क्योंकि पूरा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था तो सिर्फ 32,000 करोड़ का ही ये कलेक्शन हुआ, तो बहुत ही ज्यादा कम, लोएस्ट कलेक्शन अभी तक का जीएसटी के अंदर अप्रैल के महीने में हुआ था। लेकिन जैसे जैसे हमने देखा है कि मई के महीने में भी यहाँ पर लॉकडाउन ही था एक तरह से, उसके बाद से रिलैक्सेशन होना स्टार्ट हुआ और इसी की वजह से आप देखोगे वापस धीरे धीरे आपका पटरी पर आ रहा है। लेकिन खास बात यह है कि जो सितंबर का महीना से अगर आप देखिए, सितंबर में आप देख सकते हो 2019 और 20 में आप कंपेयर करिए, सेम चीज आप अक्टूबर के महीने में 2019-20 से कंपेयर करिए, तो पिछले साल के मुकाबले यहां पर पॉजिटिव ग्रोथ है, जो कि एक अच्छी बात है। और इसी को देखते हुए जब ये आंकड़ा सामने आया, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उन्होंने यहां पर बोला कि जो ग्रोथ हमें दिख रही है पिछले 3-4 महीने से, जैसे कि यहां पर अगर आप देखिए तो -14%, -8%, 5%, मतलब कि ये जो जुलाई था यहां पर -14% की ग्रोथ थी, अगस्त में -8% की, और सितंबर में पॉजिटिव ग्रोथ हमें देखने को मिला, और अक्टूबर में तो यहां पर 10% का पॉजिटिव ग्रोथ है ही है। तो क्लियरली ये शो करता है कि हम रिकवरी की ट्रेजेक्टरी में जा रहे हैं, यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा बोला गया है। लेकिन एक सबसे बड़ा यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये कलेक्शन का पुश कैसे हुआ। तो सिंपल सा अर्थ है दोस्तों, यहां पर अगर आप देखोगे तो क्योंकि ऑलरेडी यहां पर स्पेंडिंग नहीं हो रही थी, तो ये जाहिर सी बात थी कि अचानक से जैसे ये लॉकडाउन हटेगा और यहां पर वापस से हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ, एक तरह से आप कह सकते हो ओपननेस की तरफ जाएंगे, तो एक तरह से यहां पर कलेक्शन होना स्वाभाविक था और इसी की वजह से एक सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। लेकिन इसमें भी अगर आप देखिए तो इंपोर्ट में भी बहुत बड़ी कमी आई थी कोविड-19 के समय, तो यहां पर इंपोर्ट में इंप्रूवमेंट हुआ है और 9% का ग्रोथ हुआ है। इवन जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें भी 11% का ग्रोथ देखने को मिला है। और स्पेसिफिकली यहां पर बताया जा रहा है कि दिवाली दशहरा फेस्टिवल आने वाला है, इसकी वजह से भी जो स्पेंडिंग है वो वहां पर राइज हुई है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं, एक होता है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये पिछले काफी समय से पेंडिंग था, मतलब कि यहां पर क्या होता है कि जो भी जीएसटी का कलेक्शन होता है भारत सरकार के पास, उसमें से वापस कंपनीज के पास पैसा जाना होता है, जिसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, राइट। मतलब जितना कलेक्शन हुआ ऐसा थोड़ी है कि भारत सरकार अपने पास रखेगी, उसमें से यहां पर क्रेडिट वापस देना होता है कंपनीज के जिन्होंने एक्स्ट्रा यहां पर
पेमेंट किया हुआ है। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट बताया जा रहा है कि यहाँ पर वापस मिला और इसकी वजह से भी मे बी हो सकता है कि ये जो स्पेंडिंग है उसमें इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। इसका अलग अलग आंकड़ा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको जैसे बताया 1.05 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि जो CGST है, आपको पता है टोटल 3 तरह के GST आपको मिलेंगे, सेंट्रल GST, स्टेट GST और IGST। तो जो सेंट्रल GST है उसमें 19,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ, स्टेट GST में 25,000 करोड़ का, IGST में 52,000 करोड़ का। और एक और होता है आपका सेस। अलग अलग आपने सेस देखा होगा कि जो टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, लग्जरी आइटम्स हो गए, उसमें एक्स्ट्रा सेस लगाया जाता है। उसमें करीब 8,000 करोड़ का कलेक्शन आया है, जिसकी वजह से जो टोटल अमाउंट है 1 लाख करोड़ आपका क्रॉस कर गया है। इसके अलावा आपको पता है कि जो IGST है ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टेट GST और सेंट्रल GST में। तो यहां पर जो IGST था उसमें प्रिलिमिनरी ये देखा गया कि 25,000 करोड़ शिफ्ट किया गया है सेंट्रल GST में और 19,000 करोड़ के आसपास शिफ्ट किया गया है स्टेट GST में। और इसकी वजह से यहां पर शिफ्ट होने के बाद अगर आप देखेंगे तो लगभग सेम आंकड़ा आपको आएगा। सेंट्रल GST और स्टेट GST ये लगभग 44,000 करोड़ एक तरह से दोनों में आए हैं। इनफैक्ट यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि अलग अलग स्टेट्स का भी आप यहां पर आंकड़ा देख सकते हो, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। ऑल्दो यहां पर कुछ राज्य जैसे कि आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश में 138% का ग्रोथ है, लेकिन एक्चुअल में 138 देखिए परसेंटेज टर्म में ये बहुत हाई लग रहा है, लेकिन एक्चुअल फिगर में आप देखोगे तो ये बहुत कम है, राइट। तो इसे शायद हमें देखना उतना ज्यादा सही आंकड़ा नहीं होगा। हमें क्या देखना चाहिए, जो बड़े राज्य हैं यहां पर जैसे महाराष्ट्र हो गया, सबसे ज्यादा GST का कलेक्शन, ऑब्वियस सी बात है, याद रखिएगा मुंबई की वजह से, फाइनेंशियल कैपिटल की वजह से महाराष्ट्र में ही होता है और यह है करीब आपका 15,000 करोड़ के आसपास। तो यहां पर 5% की वृद्धि हुई है। बाकी तमिलनाडु में एक अच्छी ग्रोथ है 13% की। इनफैक्ट यहां पर गुजरात में भी काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, 15% का ग्रोथ हुआ है। तो जो बड़े राज्य हैं वहां पर भी आपको अच्छा, इनफैक्ट हरियाणा में भी आप देखेंगे तो 19% का ग्रोथ है। तो ये अलग अलग राज्यों का है दोस्तों। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो इंक्रीज हुआ है आगे आने वाले महीना कैसा रहेगा। तो देखिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो अगला महीना है, जो अभी प्रेजेंट मंथ चल रहा है नवंबर का, यहां पर भी आपको GST इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या नवंबर के बाद भी ये इंक्रीज होता है कि नहीं, क्योंकि यहां पर ज्यादातर लोगों के द्वारा माना जा रहा है कि जो अभी प्रेजेंट में फेस्टिव सीजन है, मे भी हो सकता है उसकी वजह से ज्यादा हो रहा है। तो लेट्स सी कि आगे होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो यहां पर जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसके गैप को कम करने में आसानी होगी। आपको ऑलरेडी पता है कि यहां पर जो सरकार ने टारगेट रखा था 3.5% ऑफ GDP का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा गया था, ये तो डेफिनेटली ऑलमोस्ट डबल होने वाला है, 7% ये क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अगर हमें थोड़ा बहुत कंट्रोल करना है इसको, तो कहीं ना कहीं GST में कलेक्शन होना जरूरी है। इनफैक्ट आपको यह भी याद होगा कि मैंने अभी वीडियो भी बनाया था रिगार्डिंग 8 कोर इंडस्ट्रीज आउटपुट के बारे में, मतलब कि वो इंडस्ट्रीज जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, स्टील, कोल, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं। तो यहां पर भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। मतलब कि अप्रैल से अगर आप देखोगे पिछले फरवरी से, तो यहां पर सबसे कम कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन तो हुआ है लेकिन बहुत ही कम हुआ है, 0.8% का हुआ है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, ये भी देख लेना। इसके अलावा एक और संस्था है, देखिएगा उनका यहां पर क्या कहना है, कंसोर्टियम ऑफ इंडियन एसोसिएशन। बेसिकली ये जो कंसोर्टियम ऑफ इंडियन एसोसिएशन है, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, किसके लिए, MSMEs के लिए। जो MSMEs होती हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, वो इसके अंदर आती हैं। उनका यहां पर कहना था कि ये जो GST का इनफ्लो इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से नॉर्मलसी की तरफ आ गए हैं। यहां पर कई सारे ऐसी चीजें थी, जैसे कि मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात की, कई सारी चीजों की वजह से, और जो अनलॉक है वो पूरी तरह से सितंबर में हटा था। इन सारे चीजों को देखते हुए यहां पर बढ़ा है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम पूरी तरह से नॉर्मलसी की तरफ आ गए हैं। तो जाने से पहले यहां पर कंक्लूजन में दोस्तों हम एक ही चीज कह सकते हैं कि यहां पर 3 मेजर फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से ये जो GST का कलेक्शन है वो इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा होगा। एक है आपका रेजोनेंस ऑफ इकोनॉमी, मतलब कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो थोड़ी सी मजबूती से अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लेट्स सी कि क्या इसमें यही सेम कंटिन्यूएंस होता है कि नहीं होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा सरकार कई सारे स्टेप्स ले रही थी, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्टेप ले रही थी, जिसकी वजह से जो स्पेंडिंग है उसको एक तरह से पुश मिला है, बल मिला है। जैसे कि आपने सुना होगा LTC के बारे में, LTC कैश वाउचर, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। इसका मतलब क्या था, भारत सरकार और RBI दोनों चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपके हाथ में कैश रहे, क्योंकि कैश रहेगा तभी आप यहां पर स्पेंडिंग करोगे, और जब स्पेंडिंग करोगे तो इसकी वजह से जो GST का कलेक्शन है वो बढ़ेगा। तो ये एक मेन कारण हो सकता है। और बाकी मैंने आपको तीसरा बता ही दिया था पहले, जो फेस्टिव सीजन है उसको देखते हुए भी यहां पर GST इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो था यहां पर लगभग सभी कुछ आपको समझ में आ गया होगा, एनालिसिस आपको समझ में आ गई होगी। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं।
आपने सुना होगा ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। बहुत कम ऐसा मौका हुआ है हमारे इंडिपेंडेंस के बाद से कि ज्वाइंट सिटिंग बैठी हो पार्लियामेंट की। लेकिन यहां पर क्या आप मुझे बता सकते हो, यहां पर मैंने एग्जांपल दिया है रैटिफिकेशन ऑफ इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट का और जो जीएसटी बिल है, क्या ये सारे चीज़ों के लिए ज्वाइंट सिटिंग की जा सकती है, नहीं की जा सकती है? ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। मैं इसका राइट आंसर अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो तो यहाँ पर आप टेलीग्राम से इसका एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। बाकी मैं कई सारे एमसीक्यूज लगातार डालता रहता हूँ, स्टोरीज के फॉर्म में आप यहाँ पर जाकर क्लिक करके प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। यहाँ पर दिवाली सेल चल रही है, आप अंकित 10% डिस्काउंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।